सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कोविड-19 के अंतर्गत अभी राज्य सरकार के द्वारा 5 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक जो ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, उस ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हमने जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी, तब ऑफलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हमने बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पूरा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करवाया था। लगभग उसमें से हम तुलसीदास, जो कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, और उनका जो अयोध्या कांड था, उस अयोध्या कांड का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे। उसमें से कुछ अंश अभी भी शेष रह गए हैं। तो आज से हम इन ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत, इसी क्रम के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए अगले जो पद्य हैं अयोध्या कांड के, उसी अयोध्या कांड के पदों का हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, जो कि एक प्रमुख महाकाव्य है, यह महाकाव्य जिसे कि 7 कांडों के अंतर्गत विभक्त किया गया है, उसमें से अयोध्या कांड का हम चित्रण कर रहे थे और पढ़ रहे थे। अयोध्या कांड में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। उसके पश्चात महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर वह एक अयोध्या का संपूर्ण जो राज्य है वह पूर्ण रूप से शोक में डूब जाता है। रानियां विभिन्न प्रकार से विलाप करती है। भरत को भी इसका समाचार पहुंचाया जाता है। भरत भी जब वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने पर जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि उनकी माता कैकेयी के द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका संपूर्ण परिवार छिन्न विच्छिन्न हो गया, तब वे राम की माता कौशल्या के समक्ष जाते हैं और उनके पास जाकर के अपनी संपूर्ण वेदना को प्रकट करते हैं। इसी का हम अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम के अंतर्गत जो अगला पद्य हैं, उसके अंतर्गत भरत जो है वो कौशल्या के समक्ष क्या कहते हैं, उसी का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले इस दोहे को देखते हैं। तो देखो क्या है। बेचे ही वेदु धर्म दुहिलेहि, पीशुन पराय पाप कहि देहि, कपटि कुटिल क्लह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभि लंपट लोलुपचारा, जे ताकहि पर धनु पर दारा, पावो मैं तिन के गति गोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पर्थ विमुख अभागे, जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजसु सुहाई, तजी श्रुति पंथु वाम पंथ चली, बंचक बीच वेश जगु छलही, तिनके गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यह जानो भयउ, मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। यदि हम इस दोहे का, इस पद्य का जो चौपाई और दोहों के अंतर्गत रचित हैं, इसका यदि हम व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भरत है वह स्वयं को पूर्ण रूप से निर्दोष बताते हुए वे माता कौशल्या के समक्ष शपथ पूर्वक अनेक बातों को व्यक्त करते हैं। उसी का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। तो देखो वो क्या कहते हैं। तुलसीदास जी बताते हैं कि माता कौशल्या के समक्ष भरत क्या कहते हैं। बेचे ही वेदु, कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, बेचे यानी बेचते हैं, वेदु यानी वेदों को, कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म दूही, और जो लोग धर्म को दूह लेते हैं, पिशुन परायण पाप करही, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, कि जो चुगलखोर हैं, और पराय पाप करि देहि, और दूसरों के पापों को कह देते हैं, कि कोई दूसरा व्यक्ति जो पापी होता है और उसके पापों को क्या है, कह देते हैं। कपटि कुटिल क्लह प्रिय क्रोधी, कि जो कपटी है, कुटिल है, कलह करने वाला है, ठीक है ना, और क्रोधी है। वेद विदूषक विश्व विरोधी, और जो वेदों को
कि क्या करता है, विदूषक, विदूषक यानी जो निंदा करता है, वेदों की पूर्ण रूप से निंदा करता है, और वह क्या है, विश्व विरोधी है, और संपूर्ण विश्व का क्या है, विश्व भर में विरोधी है। लोभी लंपट लोलुपचारा, कि जो लोभी हैं, लंपट है यानी कि पूर्ण रूप से लंपट भावना रखने वाला है, कामुक भावना रखने वाला है, लंपट का अभिप्राय, लोलुपचारा और लालचियों का आचरण करने वाला है। जे ताकही पर धनु पर दारा, और जो पराय धन, जो जे ताकई, ताकई यानी ताकता रहता है, पर धनु यानी पराय धन को, और परदारा और पराई स्त्री को बुरी नजर से देखता रहता है, ठीक है ना। पावो में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा, जननी, जननी यानी माता, के हे माता कौशल्या, यदि इसमें मेरा थोड़ा बहुत भी सहमति हो, माता केकई ने जैसा कार्य किया उस कार्य में मेरी अगर थोड़ी बहुत भी सहमति हो, पावो में तिनते गति घोरा, तो मुझे उनके जैसे ही, मतलब मैं वैसा ही पाप का भागी बनकर इन सब की मतलब भयानक गति को मैं प्राप्त करूं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, कि जो व्यक्ति साधुओं का साथ नहीं करता, अनुरागे और उनसे प्रेम नहीं करता, परमार्थ पर्थ विमुख अभागे, और जो परमार्थ के मार्ग से विमुख हो जाता है, यानी ईश्वर के मार्ग से विमुख हो जाता है, ऐसा अभागी व्यक्ति, विमुख होकर के जो व्यक्ति परमार्थ के मार्ग से क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विमुख हो जाता है, और विमुख होकर के जे न भज ही हरि नर तनु पाई, और जो भगवान का भजन नहीं करता, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी, नर तनु यानी मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी, जे न भज ही हरि, और जो भगवान का ईश्वर नहीं करता, भजन नहीं करता, जिन्हें न हरि सुजस सोहाई, और जिसे क्या है, हरि, हरि यानी भगवान विष्णु, और हर यानी शिव, शिव के सुयश अच्छे नहीं लगते, उनके यश का गान जिन्हें अच्छा नहीं लगता। तजी श्रुति पंथु वाम पंथ चले ही, और जो श्रुति यानी वेदों को त्याग करके पंथु वाम पंथ चले ही, और जो क्या है, वेद मार्ग को छोड़ करके वेद के विरोधी मार्ग की ओर चल पड़े, ठीक है ना। वाम पंथ यानी विपरीत मार्ग पर, वंचक विरची वेश जगु छल ही, और जो है वेदों के मार्ग को छोड़ करके वेद विरोधी बनकर के क्या करता है, वेश बनाकर जगत को छलता रहता है, ठीक है ना। पूरे संसार के जगु छल ही, यानी कि ऐसा वेश धारण करके और सारे संसार के साथ क्या करता रहता है, छल करता। तिनके गति मोहि शंकर देहु, के उन लोगों को जो गति प्राप्त होती है वैसी ही गति भगवान शिव शंकर मुझे प्रदान करे। जननी जो यह जानो भेऊ, कि हे जननी, यदि मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत भी यदि जानता हूँ कि भाई इस पाप कर्म का मैं थोड़ा बहुत भी यदि भागी हूँ, तो मुझे वैसे ही गति प्राप्त होवे। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल शोभाय, कि भरत के इस तरह से स्वाभाविक और सरल, सत्य और निर्मल जब वचनों को माता कौशल्या ने सुना, तो माता कौशल्या क्या कहती है, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन का है, कि हे पुत्र, तुम तो जो है प्रभु श्री राम के, यार पुत्र राम के जो है सदा वचन मन का है, तुम तो मन वचन और शरीर से सदैव राम के क्या रहे हो, प्रिय रहे हो। तुम तो मन से वचन से, ये कहा है मन वचन, मन से वचन से, और काय यानी शरीर से, ठीक है ना। तुम तो सदैव किसके प्रिय रहे हो, राम के प्रिय रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भरत पूर्ण रूप से अपनी वेदना को प्रकट करते हैं कि अगर राम के वनवास के में अगर मेरी थोड़ी बहुत भी सहभागिता रही है, तो मुझे इन प्रकार के जो लोग ऐसे पाप कर्म करते हैं और उन पापियों को जिस प्रकार का दंड मिलता है वैसा ही दंड मुझे भी प्राप्त हो। यदि हम इसके विशेष के और दृष्टिकोण डालें, तो विशेष के अंतर्गत यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे कपटी, कुटिल, कलह, प्रिय, क्रोधी, यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। क वर्ण की जैसे अनुप्रास अलंकार का, जिसे कि हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार भी कहते हैं, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। इसी प्रकार से ऊपर वाले पिशुन पराय पाप कही, यहाँ पर भी एक ही वर्ण की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास अलंकार का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है, और उसके साथ साथ उदाहरणात्मक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर
पूर्ण रूप से एक वियोग श्रृंगार रस का भी चित्रण किया गया है। और उसके साथ साथ हम देखें तो माधुर्य गुण की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। और हम यदि इसके अंतर्गत देखें तो दोहा और चौपाई छंदों के अंतर्गत मूल रूप से यह रचना रचित हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि इसके विशेष के अंतर्गत यदि बात की जाए तो इस काव्य की जो भाषा है वह अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या कांड के इस 44वें पद्य का पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। तो इसी क्रम में हम आगे अगले वीडियो के अंतर्गत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।